यार गुड़िया रोते हुए चिकन खाने की जिद करने लगती है। नहीं माँ, मुझको चिकन खाना है, चिकन खाना है मुझे। दाल रोटी खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अपनी बेटी की आंखों में आंसू देखकर मीना थोड़ा संकोच भरे मन में अंत में मुंह खोलकर अमीर बहू श्वेता से बचा हुआ चिकन मांगती है। श्वेता बहन जी, डाल दिया। आंटी अच्छी नहीं है। ये अमीर लोग ऐसे ही होते हैं बिटिया। भगवान इन्हें दौलत तो देती है, फिर भी इनमें किसी गरीब को देने का दिल नहीं होता। चल अंदर चल। मीना और उसका परिवार फिर से दाल रोटी खाने बैठते हैं, जबकि गुड़िया उदास होती है। रघु भी काम के चलते परेशान है, लेकिन पूरा परिवार दाल रोटी खाकर एक दूसरे के आगे खुश होने का दिखावा कर रहे हैं। तभी भर्राई गले से गुड़िया बोलती है, पापा हमारे घर में चिकन कब बनेगा? कितना टाइम हो गया चिकन खाए। राहुल भैया के घर में डेली चिकन बनता है। मेरी लाडो तू चिंता मत कर, तेरे पिताजी बहुत जल्द चिकन लाएंगे, फिर हम सब पेट भर कर खूब खाएंगे। सबर रख बेटा, भगवान भी एक दिन हमारे भी दिन बदलेगा। खैर हम लोग दाल रोटी खाकर ही तंदुरुस्त तो हैं, भगवान पेट तो भर ही रहा है। भाभी हर दिन एक ही बात, दाल रोटी खाते खाते मेरा तो जी घबरा गया है। समझती हूँ चंपा, लेकिन हमारे पास कोई और चारा नहीं है। जो मिला है उसी में संतुष्ट रहना सीखो। अमीर परिवार का चिकन के प्रति प्रेम अब उनके स्वास्थ्य पर असर डालने लगा है। श्वेता, मुझे पिछले कुछ दिनों से पेट में गड़बड़ लग रही है। लगता है रोज चिकन खाने से मेरी सेहत बिगड़ रही है। तुम्हें भी? माँ जी और राहुल भी कह रहे थे कि उन्हें पेट में भारीपन लग रहा है। लगता है रोज इतनी भारी खाना खाना ठीक नहीं है। ये क्या हो रहा है? लगता है इस रोज रोज चिकन खाने की आदत ने हमारी सेहत बिगाड़ दी है। हमें डॉक्टर से बात करनी होगी। मैं तो अब चिकन नहीं खाऊंगा, मुझे अब इससे चिढ़ हो रही है। रोज वही खाना, अब तो बोर हो गया हूँ। हमने जरूरत से ज्यादा खा लिया, अब से हमें हल्का खाना खाना पड़ेगा। शायद हम कुछ गलत कर रहे थे। हमें अब अपनी सेहत और खाने के बारे में सोचने की जरूरत है। थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस आती है और पूरा अमीर परिवार उसमें बैठकर हॉस्पिटल जाता है, जिन्हें गरीब परिवार जाते हुए देखता है। देखो बेटा, हम लोग सादा खाना खाते हैं, फिर भी हमारी सेहत ठीक है। मेहनत और सच्चाई से जीने का यही फल है। और वो अमीर लोगों को देखो, अब जाना पड़ रहा है ना हॉस्पिटल। हाँ पिताजी, अमीर लोग भले ही दिखावे में चिकन खाते हैं, लेकिन हम मेहनत से अपनी रोटी कमाते हैं और खाते हैं, तभी तंदुरुस्त रहते हैं। क्योंकि भगवान हमारे साथ है। दाल रोटी खाकर भी हम खुश और स्वस्थ हैं। परिवार और सेहत ही सबसे बड़ी दौलत है। माँ मुझे अब कोई शिकायत नहीं है और मुझको चिकन भी नहीं खाना है। उससे अच्छा तो दाल रोटी है। अब मैं खुशी खुशी दाल रोटी खाऊंगी। इस तरह गरीब परिवार दाल रोटी में संतुष्ट था, तो वहीं अमीर परिवार अब रोजाना के चिकन खाने की लत से अपनी सेहत बर्बाद कर लेते हैं और दवाई पर खर्च करते हैं। वे अपनी गलतियों का एहसास करते हैं और गरीबों के साथ एकता की बात करते हैं। माँ जी, हमने अपने अपने पैसे और खाने की बर्बादी से सिर्फ अपनी सेहत को नुकसान पहुंचाया। गरीब लोग जो साधारण खाना खाते हैं वो हमसे ज्यादा स्वस्थ हैं। मुझे मीना से माफी मांगनी होगी। तुम सही कह रही हो। हमने कभी सोचा भी नहीं कि जो हम खाते पीते हैं वो जरूरत से ज्यादा है। अब हमें अपनी आदतें बदलनी होंगी। चलो अपने पड़ोसियों के पास माफी मांगने चलते हैं। अमीर परिवार गरीब घर में आता है और श्वेता मीना से कहती है, मीना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने तुम्हारी परिवार को तुच्छ समझा, लेकिन तुम लोगों ने मेहनत और सच्चाई से जिंदगी जी। हम तुमसे माफी मांगते हैं। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं। हमें अब एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। खाना और दौलत से ज्यादा आपसी समझदारी और प्यार जरूरी है। माँ, अब हम सब साथ में खाना खा सकते हैं? हाँ बेटा, अब हम सब साथ में खाएंगे। कोई बड़ा या छोटा नहीं होगा, सब एक ही तरीके से रहेंगे। अमीर और गरीब परिवार अब एक दूसरे के साथ मिलकर बैठते हैं, सादा खाना खाकर खुश होते हैं और आपसी एकता का महत्व समझते हैं, क्योंकि असली खुशी पैसे, दौलत और झूठी दिखावे में नहीं होती, बल्कि मिल बांट कर होती है। आशा है कि कहानी आपको पसंद आई होगी। वैसे आप में से कौन कौन चिकन लवर है और कौन कौन दाल रोटी जैसा सादा खाना पसंद करता है? कमेंट में बताना ना भूलें।